हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज मेरे प्यारे मसीह की भाई बहन के लिए मेरी ये संदेश है जिसे हमने यूहन्ना में पढ़ा है। और इसमें 4 अध्याय 1 से लेकर अगर हम लोग 4 पद तक 6 पद तक पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अंत के दिनों में कैसा होगा। हमारे भविष्यवक्ता लोग जो हमारे लिए भविष्यवाणी जो करके गए हैं उसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है, आत्मा को परखो। आत्मा को कैसे परख सकते हैं? आत्मा को परखना, हे मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लिखा है इसमें, जो अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो आपको बहकाएंगे। क्यों बहकाएंगे? उसका कारण है, शैतान ने हर काम अपना हिसाब से करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर है जो पहले से कर रखा है। क्या है वचन? परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है कि देख, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक विश्वासी के रूप में आएंगे। विश्वासी के रूप में वो अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं, ईसाई से आएंगे। क्योंकि मसीह विद्रोह ही बोल के लिखा है, मसीह विद्रोह, मसीह में से ही आएंगे। मसीह में से आएंगे और मसीह को भरमाएंगे, बहकाएंगे कि इसमें सही है और इसमें गलत है। हमें ये नहीं देखना है बाइबल क्या कहता है, बाइबल के हिसाब से हमें चलना है। हर एक कदम हमें ठोक ठोक कर रखना है, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक आत्मा भरमाने वाला होगा। आत्मा भरमाएगा कैसे? आज जगत में हम लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि भरमाने वाला आत्मा आएगा, वरन आ चुका है। आ चुका है का मतलब हमारे साथ, हमारे बीच में भी रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये भरमाने वाला आत्मा है कौन और क्यों भरमाता है। क्योंकि भरमाने वाला आत्मा सोचता है कि मैं ही परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन शैतान उसी के द्वारा ही, उसी का ही राज को नष्ट करने का कोशिश करता है। उसी के द्वारा ही किसके राज को नष्ट करना चाहता है? परमेश्वर के राज को। लेकिन परमेश्वर के राज को वो नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बीज लगा दिया है। और जिसके पास वो बीज लगा है, वो कौन सा बीज है? जीवन का वृक्ष का बीज। वो बीज जिसमें लग गया है उसे शैतान नहीं भरमा सकता, क्योंकि परखने वाला ने परख लिया है। आज भी परखने वाला, क्योंकि जो सोनार होता है उसके सामने सोना, अगर कोई नकली सोना को भी लेके आते हैं, जैसे कि हम लोग सिटी गोल्ड बोलते हैं, सिटी गोल्ड हो गया, ऐसे चमकता है कि जो कभी सोना का परख नहीं किया है वो सिटी गोल्ड को ही सोना समझ करके उठा लेगा। उसी हिसाब से आज भी जो मसीह में दुर्बल है वो ही आज क्या हो जाता है? भटक जाते हैं। लेकिन हमें बाइबल के हिसाब से चलना है। बाइबल ने क्या कहा है? परमेश्वर ने मुझे बचने के लिए, मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्या करके गया है। यीशु मसीह आज जो इस संसार में हमारे लिए रखा है, वो क्या रखा है? ये बाइबल रखा है। क्योंकि वचन में क्या कहा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रख के गया है? वचन रख के गया है, यानी कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। इसीलिए कभी आप लोग सोच कर देखिएगा, आप लोग का मन उदास है, आप लोग का कोई भी विषय में लेकर के मन में अगर खोट है, तो परमेश्वर उसी वचन को आपके साथ बात करेगा, उसी वचन के द्वारा आपके साथ बात करेगा। क्यों बात करेगा? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके सामने है। हमें दूसरों को देखना नहीं है। देखना किसको है? हम
अपने आप को देखना है, मैं मसीह में कितने आगे हूँ, मसीह में मेरा काम परमेश्वर के योग्य हो रहा है या नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कितना मायने रखती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कितना मायने रखता हूँ, परमेश्वर सच में मेरा साथ है या नहीं, उसे हम लोग जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। परखो, खुद को परखो कि मैं परमेश्वर में जीवित हूँ, मैं परमेश्वर में जीवित हूँ या शैतान में जीवित हूँ, मैं परमेश्वर का आज्ञा मानती हूँ या शैतान का आज्ञा मानती हूँ, मैं परमेश्वर के राज के हिसाब से काम करती हूँ ना शैतान का हिसाब से काम करती हूँ, मैं बाइबल के हिसाब से चलती हूँ ना अपने मन के हिसाब से चलती हूँ। जो अपना मन के हिसाब से चलता है वो शैतान का सुनता है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलता है वो शैतान का सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, तो चिंता मत कर क्योंकि मैं तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर हमें चलाता है तो हमें चिंता क्यों करना है। जो बाइबल परमेश्वर ने हमें दे दिया है तो फिर दूसरों का सुनना क्या ज़रूरी है। हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए हर एक दिन प्रार्थना करना है। हम अगर प्रार्थना करेंगे तभी जान पाएंगे कि मैं सच में आत्मा में हूँ, मैं परमेश्वर का योग काम कर रही हूँ, मेरा काम के द्वारा परमेश्वर आनंदित है, मेरा काम परमेश्वर को भाता है, मैं परमेश्वर को भाती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा जीवन का स्रोत परमेश्वर की ओर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें दे दिया है और हमें सिर्फ लेना है और धारण करना है। हमें धारण ही करना है। क्या धारण करना है? परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, वो परखने की आत्मा, हमें अच्छा आत्मा दिया है। बुरे आत्मा के बारे में कोई अगर सोचता है तो उसका सोच भी हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि हमें परखने की आत्मा परमेश्वर ने दे दिया है। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपका साथ है, वो हमेशा आपसे बात करेगा। आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो आपको कभी ना छोड़ने का क्या किया है, वादा किया है। तो वो आज आपको छोड़ के नहीं गया है, वो संसार में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है कि मैं अभी जा रहा हूँ और मेरा जाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो सहायता करने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा। कौन सहायता करेगा? परमेश्वर का आत्मा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हमको छोड़कर जाने के बाद भी हमारे लिए वो आत्मा को दे के गया है। जो आत्मा आज भी हमारा क्या करता है, बातें करता है, हर बात करता है। जिस बात के लिए हम लोग चिंता करते हैं, चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बाइबल है और पवित्र आत्मा है, हमें प्रार्थना आत्मा में करना है। आज जैसे हम लोग सोचते हैं भविष्यवक्ता ने हम लोग के लिए लिख के छोड़ के गया, क्या आप भविष्यवक्ता नहीं बन सकते हैं? आप भी भविष्यवक्ता बन सकते हैं। आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा हम लोग दूर दूर के आदमी से बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर से बात करने के लिए भी हमारा पास मोबाइल से भी बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर से बात करने के लिए हमें अपना मन को सिर्फ स्थिर करना है और हमारा परमेश्वर से बात हो जाएगा, और आपका जितना भी दुर्बलता है वो परमेश्वर सारा दूर कर देगा। देखिए, आप लोग कोई भी उल्टा पुल्टा बोलने वाला, कोई मसीही आया है, कोई मसीह को देखा है, ये सब बात में कभी मत आइएगा। अपना आत्मा को बचाइए, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसे लोग आएंगे और लास्ट में आपको ही फाड़ के खा जाएंगे। फाड़ के खा जाएंगे ऐसा नहीं है कि वो चाकू से आपको मारेंगे, घात करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका आत्मा को वो चूर चूर कर देंगे। आपका आत्मा में वो ताकत नहीं रहेगा कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। आपके आत्मा में ये भर देगा कि ये सच में मैं जहाँ जाती हूँ, जो कलीसिया मेरा है, उसमें सही आत्मा है या नहीं। ऐसा नहीं है। जिसमें आप लोग बैठे हैं, जो हाँ आप लोग कार्य करते हैं, परमेश्वर आपका साथ वहाँ में है।
क्योंकि परमेश्वर कोई मंदिर का समान नहीं है कि एक स्थान में बैठा रहेगा। आपका मन, आप जहाँ हैं, आप मन से परमेश्वर का प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का आपको वहीं मिलेगा, परमेश्वर आपका साथ है। तो ये वचन को सुनने के लिए और मेरी अगर ये प्रार्थना, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी प्रार्थना अगर आपको भाया है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने से ही परमेश्वर हमें मिलता है, तो मेरे इस वचन को ध्यान दीजिए और आप लोग सिर्फ वचन में आइए, वचन पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। और हर एक दिन मैंने और एक वीडियो में कहा था कि हर एक सुबह एक वचन को पढ़िए, तो देखिए महीना में आपका 30 वचन कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन में एक वचन को बार बार दोहराते रहिए, तो वचन आपका पास सदा रहेगा। क्योंकि अंत के दिनों में वचन में लिखा है, ना बाइबल रहेगा, ना कलीसिया रहेगा, ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई पादरी रहेगा, सिर्फ आप और परमेश्वर रहेंगे। वचन आपको याद रखना है, क्योंकि वचन ही आपको मार्ग दिखाएगा। वचन में कहा है परमेश्वर ने, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो मार्ग, सत्य और जीवन वचन के द्वारा ही होता है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा वचन के लिए ध्यान दीजिए, वचन को पढ़िए, तो परमेश्वर आप लोगों का साथ है। तो आज के लिए मेरा ये वचन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ध्यान दीजिए और अपने आप को बचाइए, अपने आत्मा को बचाइए। तो ठीक है, फिर से मैं कहती हूँ हालेलुया, जय मसीह। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।